वेलकम बैक द लर्निंग का यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन पॉलिटी के महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो कि आने वाली सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों और बेल के आइकन को दबा लीजिए जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और डिस्कशन में आप टेलीग्राम ग्रुप पे ज़रूर जुड़िए। चलिए शुरू करते हैं। लोग जो खुद को कला और साहित्य, समाज सेवा आदि के रूप में प्रतिष्ठित करते हैं, इनके बीच में से कितने लोगों को राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है? तो मात्र इनकी संख्या पूछी गई है, तो इसमें 12th है। राज्यसभा में 12th हो जाएगी। कौन से सक्षम भाग नागरिकता के अधिग्रहण के लिए स्थिति निर्धारित करता है? कौन करता है दोस्तों? संसद। सी इसका राइट आंसर। भारत में संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा का अध्यक्ष था दोस्तों, कौन था? क्या अम्बेडकर या जवाहरलाल नेहरू या श्री के मुंशी? इन तीनों में से नहीं है, इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत में एक राज्य की कौन सी पहली महिला किसी उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश रही थी? तो फातिमा बीवी, जो कि उच्च न्यायालय की प्रमुख न्यायाधीश रही थी, प्रथम महिला थी ये। न्यायमूर्ति फातिमा बीवी भारत के उच्चतम न्यायालय में कब 1889 की पहली महिला न्यायाधीश बनी और मुस्लिम महिला इन्हें उच्च न्यायपालिका के लिए नियुक्त किया गया था। 5वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान सभा की प्रारंभ समिति का अध्यक्ष कौन था? देखिए जरा, तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है, इसका मतलब क्या है? तो इसका देखिए, क्या धार्मिक पूजा की अनुमति नहीं है, या धर्म राज्य का संरक्षण करना, या फिर राज्य नागरिकों के लिए एक निजी मामलों के रूप में धर्म संबंध और इस आधार पर भेदभाव नहीं करना। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 देख लेते हैं डिटेल्स। धर्म के मामलों में आधिकारिक तौर पर तटस्थ रूप से अभिप्राय यह है कि जिसमें न धर्म नहीं अधर्म न धर्म समर्थन एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी, यहाँ से यहाँ तक कि यह धर्मनिरपेक्ष की अवधारणा है। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य धर्म की परवाह किए बिना अपने सभी नागरिकों का इलाज करवाने का दावा करता है। अन्य धर्मों ने गैर धर्म को लेकर एक विशेष धर्म और गैर धर्म से एक नागरिक के लिए अधिमान्य उपचार से बचने के लिए दावा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से राज्य की पहला भाषाई राज्य अलग होने का गौरव प्राप्त हुआ? तो ये आंध्र प्रदेश, भाषा के आधार पर। संपत्ति के अधिकार की स्थिति अब क्या है? तो क्या ये एक मौलिक अधिकार है, क्या प्राकृतिक अधिकार है, क्या मानवाधिकार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कानूनी अधिकार, ये लीगल राइट है। विधानसभा के सदस्य होते हैं, विधानसभा के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो क्या परोक्ष रूप से या सीधे लोगों द्वारा निर्वाचित होते हैं? जैसा कि हर राज्य में लोगों द्वारा विधानसभा चुनाव होते हैं, तो सीधे लोगों द्वारा निर्वाचित होते हैं। 20 का राइट आंसर। कानून के समक्ष समानता ली गई राजनीतिक सम्मेलनों में। धन विधेयक की सिफारिश पर राज्य विधानसभा में आरंभ हुआ। धन विधेयक की सिफारिश के लिए राज्य विधानसभा में आरंभ राज्यपाल का हुआ।
एक संवैधानिक संशोधन विधेयक जो कि एक राष्ट्रपति के लिए चला जाता है वह है, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य करना, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि संविधान संशोधन होगा तो उससे राष्ट्रपति के पास उसकी सहमति आवश्यक है। निम्नलिखित में से उपराष्ट्रपति किसने उनके कार्यकाल से राष्ट्रपति पद के लिए परीक्षा क्लब करने के लिए इस्तीफा दे दिया? ये से कौन थे? तो वी नागरिक। कितने लोग जो कि खुद को कला, साहित्य और समाज आदि में प्रतिष्ठित मानते हैं? ये 2 बार इसलिए डाला गया है ये क्वेश्चन कि आपको यह याद रहे किस क्षेत्र में कला, साहित्य और समाज विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिष्ठिति के लिए इन लोगों को चुना जाता है। तो इनकी संख्या क्या है? 12 है। रिट में से कौन सा शाब्दिक अर्थ है कि अपना अधिकार क्या है? परीक्षा। रिट में से कौन सा एक शाब्दिक अर्थ है जो कि अपने अधिकार का है? तो ये हो जाएगा दोस्तों परीक्षा। परीक्षा एक विशेषाधिकार रिट है जो कि किसी व्यक्ति की आवश्यकता जिसमें वह दिखाने के लिए क्या अधिकार है या वे कुछ सही है या शक्ति या मताधिकार को पकड़ करने का दावा किया। अगला क्वेश्चन 16वां है। 26 जनवरी संविधान का उद्घाटन के लिए तारीख क्यों चुनी गई? क्या कारण है? तो इसका प्रमुख रूप से कारण यह है कि कांग्रेस ने 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा करी थी। राजनीतिक सत्ता का मुख्य स्रोत क्या है? तो लोग हैं मुख्य स्रोत। पीपुल एक अदालत के मौलिक अधिकारों को भोग को किस लागू द्वारा जारी करता है? मौलिक अधिकारों को द्वारा किसके द्वारा किया जाता है? रिट के द्वारा। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो दोस्तों 6 वर्ष का होता है और हर 2 वर्ष में नए निर्वाचित कर लिए जाते हैं। किस राजनीतिक दल को एक राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है? ये दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है हर एग्जाम में और इसमें आपको राजनीतिक दल चेंज कर देगा और पूछ लेगा कि कौन सा दल राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त है। तो इसमें दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी है और की तृणमूल जो कि कांग्रेस की मतलब ये तमिलनाडु की है। तो इसमें बहुजन समाज पार्टी नहीं है मान्यता प्राप्त। भारतीय संविधान द्वारा मजबूत केंद्र के साथ फेडरल सिस्टम से कहाँ से उधार ली गई है? तो यूनाइटेड किंगडम से। राजनीतिक अधिकार निम्नलिखित में से किसमें नहीं है? तो जीवन के अधिकार का। उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होता है राज्यसभा का। भारत को नागरिकों को वोट कास्ट करने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? तो 18 वर्ष निर्धारित की गई है। कौन से अधिकार एक मौलिक अधिकार के रूप में वर्तमान रूप संविधान द्वारा नहीं दिया गया? तो संपत्ति का अधिकार। लास्ट क्वेश्चन है सरकार की एकात्मक प्रणाली के बाद के लाभ कौन से हैं? अगर सरकार को एकात्मक प्रणाली मतलब राज्यों में अलग सरकार नहीं हो तो इसमें से एक कौन सा लाभ प्रमुख रूप से होगा? तो होगा इसमें मजबूत राज्य होगा। सही बात है। अब आप
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को ज़रूर दबा लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।